तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2025 चल रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि भैया कौन से सबसे ज़्यादा ताकतवर देश हो रखे हैं, क्या इंडिया कौन से नंबर पे पोजीशन आ रखी है और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री कौन हो रखा है। क्या अमेरिका का अभी भी दबदबा कायम हो रखा है या फिर इसे पलटवार करते हुए चीन या रूस आ गए हैं या फिर इंडिया को कौन सा स्थान आ गया है। तो सब कुछ जानने वाले हैं कौन है सबसे ज़्यादा ताकतफुल पावरफुल देश। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 60 से 60 पॉइंट आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहता है जो आपको देश भर से जागरूक करती रहती है। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए समझते हैं हमारा टॉपिक क्या हो रखा है। 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में अमेरिका का दबदबा कायम है। इसे थोड़ा और हम लोग थोड़ा डीपली में समझते हैं चर्चा में क्यों आ रखा है। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में 2025 में अमेरिका का दबदबा बरकरार है। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम भी टॉप 10 में शामिल है। यानी सबसे पावरफुल कंट्री की बात की जाए तो अमेरिका पहले भी था, और सेकंड नंबर पे कौन आ रखा है, रूस, जो कि सेकंड नंबर पे पहले भी था, और थर्ड नंबर पे कौन आ रखा है, चीन, और फोर्थ नंबर पे समझते हैं कौन सा देश होगा, क्या इंडिया है। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं, ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की सूची जारी की है। यानी जो मिलिट्री पावर होती है ना, उसी के बेस पे ये सूची जारी की है, जिसमें कुल 145 देशों को शामिल किया गया। किसने कराया, तो ग्लोबल फायर पावर ने। टॉप 10 देशों की रैंकिंग समझते हैं हम लोग। अमेरिका पहले स्थान पे है। अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स यानी 0.744 हासिल किया है। सैन्य ताकत के मामले में सबसे मजबूत देश है। रूस ने सेकंड स्थान हासिल कर रखा है। रूस का पावर इंडेक्स हो रखा है 0.788। इसकी शक्ति मुख्य रूप से परमाणु क्षमता और विशाल सेना पर आधारित है। यानी इसके पास परमाणु के भंडार दुनिया भर के मिल जाएंगे और सेना इसकी काफ़ी बड़ी हो रखी है। चीन तीसरे स्थान पर है। चीन का स्कोर भी 0.788 है। इसकी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से नौसेना और हवाई बलों में। यानी ये एक तो नौसेना समुद्री में बढ़ा रहा है अपनी, और दूसरा एयरफोर्स की सेना ये बढ़ा रहा है बराबर, और ये बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। भारत ने टॉप 5 में जगह बनाई है और उसका स्थान चौथे स्थान पर है। भारत का स्कोर 0.1184 है। दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। इसमें मजबूत रक्षा तकनीकी क्षेत्र की वृद्धि हो रही है। दक्षिण कोरिया का स्कोर 0.1656 है। 2024 की रैंकिंग में भी यही 5 देश शीर्ष पर थे। यानी पहले 5 स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है और अब उसका स्थान कितना हो गया, 12वां, जबकि पिछले साल इसका स्थान था 9। भूटान को इस सूची में 145वां स्थान मिला है, जो सबसे नीचे है क्योंकि उनका सैन्य बल बहुत सीमित है। भूटान का पावर इंडेक्स स्कोर 6.3934 है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान शांति प्रिय कंट्री है और वो अपनी मिलिट्री पावर पर खर्च भी कम करता है। एक तरीके से बोला जाए तो जो भूटान, इंडिया और चीन के बीच में एक सैंडविच कंट्री है। सैंडविच कंट्री उसे कहते हैं जो दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक छोटी सा कंट्री या देश होता है, छोटी सी शक्ति होती है, उसे हम लोग सैंडविच कंट्री बोल देते हैं। समझते हैं ग्लोबल फायर पावर क्या होता है। ये एक संस्था है जो विभिन्न देशों की सैन्य शक्तियों का मूल्यांकन और रैंकिंग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य ताकत और क्षमता का आकलन करना है, जिससे ये समझा जा सके कि कौन सा देश सैन्य दृष्टिकोण से सबसे पावरफुल है। ग्लोबल फायर पावर हर साल अपनी रैंकिंग जारी करता है, जो कुल 145 देशों की सैन्य ताकत के विभिन्न मानदंडों पर आधारित होती है। रैंकिंग का आधार किस पे होता है, किस बेस पे होती है ये रैंकिंग, क्या अपनी मर्जी से ये रैंकिंग बना ली जाती है, नहीं तो कुछ उसके आधार होते हैं। ग्लोबल फायर रैंकिंग में देशों को उनके सैन्य आधारों, हथियारों, साजो सामान, तकनीक क्षमताओं के आधार पर अंकित किया जाता है। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा बजट और अन्य सैन्य संसाधनों पर ध्यान रखा जाता है। सैन्य ताकत के निर्धारण में प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं कि सैन्य ताकत इसकी मजबूत हो रखी है, इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, तो वाहनों, मिसाइलों, विमानों, टैंकों आदि की संख्या और क्षमता, ये इस पर डिपेंड करती है। सेना की तकनीकी और रणनीतिक क्षमताएं कैसी हो रखी है, देश का रक्षा बजट कितना है, जनसंख्या के आकार कितना है, किसी देश की भौगोलिक स्थिति सैन्य ताकत को प्रभावित करती है, जैसे कि सीमा सुरक्षा की जरूरतें, देश के पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और उनके सैन्य उपयोग की क्षमता। बिल्कुल सही बात है, देश की जो भौगोलिक स्थिति है ना, सैन्य ताकत को प्रभावित करती है।
इंडिया की एक तरीके से भौगोलिक स्थिति देखी जाए ना तो अपने आप में ही अलग हो रखी है, क्योंकि इस समय देखोगे इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका मेन रीजन हो रखा है हिमालय पर्वत का बनना। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो बाहर से उधर उत्तर से आने वाली ये ठंडी ठंडी पवनें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमें। तो भौगोलिक स्थिति तो इम्पोर्टेंट होती ही है किसी भी देश के लिए। विश्व में परमाणु हथियार संपन्न देश कौन कौन से हो रखे हैं? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है। यानी कितने टोटल देश हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 देशों के पास परमाणु संपन्न बताए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो लंगोटिया है यार यानी पाकिस्तान, उसके पास भी हो रखे हैं। तो बात की जाए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कि विश्व में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो रसिया के पास हो रखे हैं, फिर यूएसए के पास, फिर चाइना के, फिर फ्रांस के पास, और 5th नंबर पे आ जाता है हमारा यूके, और 6th नंबर पे हम इंडिया आ जाते हैं। देखिए, इंडिया के पास 172 परमाणु में हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो एक भाषण मुझे बड़ा अच्छा लगता है मोदी जी का, जब कोई बात हो रही थी तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे, हम परमाणु बम मार देंगे इंडिया पे। तो मोदी जी ने ये बात बोली थी, अरे पगला, हमारे पास जो है परमाणु वो क्या दिवाली में फोड़ने के लिए रख रखा है? इसे क्या दिवाली में फोड़ूंगा मैं? अबे जब तू मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा। मतलब हद है यार। भारत के पास परमाणु हथियार 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। इस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे अटल जी। ये कब हुआ था? पोखरण परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति। वर्ष 2003 में भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई गई थी। भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, परमाणु ट्राइड क्षमता है। यानी आप लोग सोचो, अगर कोई देश सोचे कि इंडिया तो नो फर्स्ट यूज की नीति अपना रखा है, यानी इंडिया तो इस्तेमाल करेगा नहीं, तो इंडिया इस्तेमाल करेगा नहीं और नो फर्स्ट यूज में अंतर होता है भैया। इंडिया इस्तेमाल करेगा जब करेगा अगर तुम हमारे देश पे कुछ ऐसा आघात पहुंचाते हो, तो इंडिया बिल्कुल भी हिचकेगा नहीं। विश्व परमाणु शक्तियां जनवरी 2024 में ये बताई जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हमारा इंडिया 1974 में परमाणु संपन्न बन गया था। न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था हम लोगों ने। सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करा था यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने। उसके बाद रूस भी इसका पड़ोसी देश आ गया था, फिर हमारा यूके, और इंडिया 1974 में और पाकिस्तान 1998 में। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 2025 की सैन्य में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना था तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग बता देंगे। पहले पे अमेरिका था, दूसरे पे रूस था, तीसरे पे चाइना तो, और फोर्थ पे कौन था ये बताओ, क्योंकि इन दोनों में से आंसर है। मैं बता दूंगा तो फिर आप लोगों को कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ साथ से स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।